हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का महाकुंभ बैच, और इसके अंतर्गत इन दिनों हम लोग सदिश चैप्टर को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाले हैं। और आप लोग देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है सदिश को पढ़ने में। करीब 3-4 वीडियो आ चुकी हैं और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कौन सा? सदिश योग के नियम। कौन सा? सदिश योग के नियम। इसको हम लोग बर्बाद करने वाले हैं। तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर ऐसे चलते रहिए और सदिश की ऐसी की तैसी इस तरीके से हम लोग करेंगे कि आप भी क्या याद करोगे और सदिश और रोत रोत भाग जाएगा कि किसके पाले पड़ गए हैं। लोग डरते हैं सदिश को देख के, लेकिन ऐसी मोहब्बत होगी जैसे लैला मजनू वाली मोहब्बत थी। ऐसे मोहब्बत करा के मानूंगा सदिश से आपको, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या? थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। वो क्या? कि वीडियो को मिस नहीं करना है। डेली तो वीडियो देता नहीं हो, 2 दिन 3 दिन बाद वीडियो आती है। टाइम निकाल कर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के एक वीडियो हुआ खट्टे से देख डाला करो बस। तो देखिए, थ्योरी पार्ट चल रहा है इन दिनों, 1-2 वीडियो और मिलेगी। उसके बाद में सीधा हम लोग कूदेंगे क्वेश्चन की तरफ, और इतना क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा ना कि सदिश का कहीं से कोई भी आपके सामने पॉइंट आ जाएगा, आप कभी फंसोगे नहीं सदिश में, ये मेरी गारंटी है। तो भैया बवाल छोड़ो, आई जाओ सीधे, कम हियर माय डियर। देखो, टॉपिक है हमारा सदिश योग के नियम। जैसे हम सिंपली मैथ में क्या पढ़ते हैं कि 5 और 2 को जोड़े तो 7 होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन सदिश का भैया जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब अपना इसका एक अलग ही नियम है, ठीक है। तो हम वो सब सीखेंगे। तो देखिएगा, सदिश योग के नियम, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम। ठीक, अब त्रिभुज तो आप जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, ठीक है। और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, उससे अपने को नहीं लेना देना, बस थोड़ा सा इतना जान लो कि त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं से बनी आकृति। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम। तो भैया ध्यान इधर आइए, ध्यान इधर दीजिएगा। मान लो ये आपका एक सदिश है, ठीक। क्या है ये? सदिश ए। और एक सदिश आपका ये है, इसको हम कह रहे हैं सदिश बी, ठीक। तो देखिएगा, जो सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी 2 सदिश क्रमानुसार का मतलब ये हुआ कि जैसे ये सदिश है आपका, तो इस सदिश में इसको हम क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंछ। और इसको कहते हैं सर और पूंछ। तो एक सदिश का सर दूसरे सदिश के पूंछ से जुड़ा होना चाहिए, इसका ये मतलब हुआ क्रम का, ठीक है। एक सदिश, पहले सदिश ए का जो है सर कहाँ? यहाँ, तो इस यहाँ खत्म हुआ, दूसरा सदिश फिर यहीं से शुरू हुआ। तो किसी भी 2 सदिश कोई आपस में क्रम में हो, तो जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी सदिश के रूप में, वो क्या होनी चाहिए? इसके विपरीत होनी चाहिए, और वही भुजा इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो देखिएगा, ये यहाँ से शुरू हुआ, इसका सर यहाँ खत्म हुआ, दूसरे वाले सदिश की पूंछ यहाँ है, सर यहाँ पहुँच गया, तो जो तीसरी वाली भुजा है वो यहाँ से स्टार्ट होगी? जी नहीं, इसको उल्टा रखना है। ये यहाँ से शुरू होगी और ऐसे जाएगी, ठीक। और ये है आपका सी। बात क्लियर है? क्या है त्रिभुज संबंधी योग का नियम? कि कोई 2 सदिश अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं, कोई भी 2 सदिश अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं, लेकिन वो दोनों सदिश का एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए का, कि पहले सदिश का जो सिर है वो दूसरे वाले सदिश के पूंछ से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। रटे कुछ नहीं है, बस ध्यान से हमार बतिया सुन लियो बस। अगर कोई भी 2 सदिश किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, और एक कंडीशन हुआ फॉलो हो चाहिए कि पहले सदिश का सिर दूसरे सदिश के पूंछ से जुड़ा होना चाहिए। तो जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो
इन दोनों के योग के बराबर होगी। और वहू में एक कंडीशन हो चाहिए कि ये जो तीसरी वाली भुजा है वो इन दोनों के विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरी वाली भुजा से जो तीसरी भुजा है उन दोनों का सिर आपस में खोपड़िया जो ही दोनों जुड़ी हो चाहिए। ठीक, हाँ, थ्योरी वोरी हम नहीं लिखाएंगे, बहुत बड़ी थ्योरी लोग लिखाते हैं, हम ऐसे अपनी अवधि भाषा में समझा देते हैं और लौंडे लोग सोन है खट्ट से का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। अब ये हो गया, तो मतलब ये क्या कहता है सदिश योग संबंधी त्रिभुज का नियम कि ये जो तीसरी भुजा है आपकी, जो ये सी, ये वेक्टर सी जो है ये आपकी बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। इसको हम कहीं यहाँ लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो जो आपका ये वेक्टर सी है ये वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी के योग के बरोबर है। तो समझ में आ गया त्रिभुज योग का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, कंडीशन क्या कि पहले सदिश का सिर दूसरे सदिश के पूंछ से जुड़ा होना चाहिए। तो जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। और वह एक कंडीशन फॉलो हो चाहिए कि तीसरी भुजा इन दोनों के उल्टे होने चाहिए, मतलब दूसरी भुजा के जो सिर है उससे तीसरी वाली भुजा का सिर जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये पहली भुजा यहाँ से गई, पहला सदिश यहाँ से, फिर दूसरा यहाँ से, तीसरा का आप ऐसे घुमा दोगे तब वहाँ ये निमोय नहीं लगेगा। ठीक बा, इतना समझ में आ गया आपको। और ये जो आपका वेक्टर सी है ये क्या है, यही है परिणामी सदिश। क्या है, परिणामी सदिश। अंग्रेजी में लिख दी RESULTANT, रिजल्टेंट VECTOR, वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम जो है एक काम करने वाले हैं, क्या मैथमेटिकल इसका एक फार्मूला होता है, हम उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नामकरण करते हैं। इसका नाम रखते हैं P और इनका नाम रखते हैं Q और इनका नाम रखते हैं R। ठीक, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे। और इसको ऐसे बढ़ा देंगे इस भुजा को, तो यहाँ जहाँ काटेगी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण। और PQR तो इसका नाम दे देते हैं हम S। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब हम त्रिभुज उठाते हैं, कौन सा, एक त्रिभुज है हमारा RSQ या QSR, कुछ भी कह लो, Q समकोण त्रिभुज QSR से। ठीक है, अब इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको त्रिकोणमिति का पता होना चाहिए, क्योंकि अब सदिश पढ़ रहे हैं तो हम त्रिकोणमिति तो अंदर घुस के पढ़ाएंगे नहीं तो इससे दोगुना टाइम वो भी लग जाएगा समझाने में। तो मुझे पता है, मैं ये आशा आप लोगों से करता हूँ कि थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, त्रिकोणमिति के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर हम दो फार्मूले यूज करेंगे, एक साइन और एक कॉस का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, और एक काम और कर लेते हैं, और कमा का है कि इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है। तो देखिएगा, हम साइन थीटा लगाते हैं, कौन सा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज जहाँ पर समकोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। और त्रिभुज में जो जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। मैं कहो तो लिख भी दूँ, ये है आपका लंब और ये है आपका कर्ण। ठीक, और ये है आपका आधार। ठीक, जहाँ 90, सुनो, ऐसे समकोण त्रिभुज है तो
90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, और जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो उस त्रिभुज में जिस कोण से हम संबंधित बात कर रहे हैं तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और जो तीसरी बचती है वो आधार होती है। ये सब आप लोग जानते हो, लेकिन हमारा फर्ज है थोड़ा बहुत बताने का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, आर एस अपॉन में कर्ण, कर्ण क्या है, क्यू आर। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आर एस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो आर एस बराबर होगा क्यू आर, और साइन थीटा इसके साथ गुणे में आ जाएगा, साइन थीटा। इसको ऐसे डब्बे में बंद कर दो, अभी काम लगेगा। और एक बार हम ले रहे हैं कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है आपका क्यू एस बटे कर्ण, कर्ण क्या है आपका आर क्यू, या क्यू आर कह लो, क्यू आर। तो हम यहाँ से क्यू एस की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो क्यू एस बराबर होगा, क्यू आर का कॉस थीटा में गुणा हो जाएगा, क्यू आर कॉस थीटा। इसको भी बंद कर लो, अभी देखिएगा काम कहाँ लगने वाला है इसका। तो ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भागना नहीं है। अगर भागोगे तो ज़िंदगी भर भागते ही रह जाओगे, कुछ कहीं ना पाई हो ज़िंदगी में। पहले एक बार में समझ में आता नहीं है किसी को सदिश, हमें खुद नहीं आया था तो हम आपसे क्या उम्मीद करें। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है पी एस आर। तो अब हम बड़कवा त्रिभुज उठाते हैं। कौन सा, बड़कवा त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पी एस आर से। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस परिमेय यूज करने वाले हैं। पाइथागोरस परिमेय लगती है किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। होती क्या है, कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज पी एस आर, इसमें आपकी कर्ण भुजा कौन सी है, समकोण जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा। तो ये आपकी ये वाली भुजा। हम बड़कवा त्रिभुज ले रहे हैं तो इसको मत लेना, हम बड़ा वाला पूरा यहाँ पी आर एस ये ले रहे हैं। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा, ये वाली भुजा पी आर। तो कर्ण ये भुजा हुई, तो कर्ण भुजा पी और आर, इसका वर्ग जो है वो लंब और आधार के योग के बराबर, मतलब पी एस का वर्ग प्लस आर एस इसके बराबर है। यहाँ पर हम क्या यूज़ किए हैं, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। पी आर आपका कितना है, सी, तो हम सी स्क्वायर इसको लिख देंगे। और पी एस को हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी एस को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे, एक तो पी क्यू और क्यू एस, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें पी से लेकर क्यू तक और क्यू से लेकर एस तक, इन दोनों को जोड़ने पर हमें पी एस तो ही मिलेगा। जी सर, तो हम यही काम करेंगे, इसको तोड़ने वाले हैं। तो हम पी एस को लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू एस। तो पी क्यू प्लस क्यू एस, और स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस आर और एस, तो इसको ऐसे चुप्पे चाप आर एस स्क्वायर लिख दो। अब सी स्क्वायर बराबर पी क्यू, ध्यान दीजिएगा पी क्यू क्या है आपका ए, तो पी क्यू को ए लिख दो प्लस क्यू एस। अब हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहीं निकाले हैं क्यू एस, ये यही काम लगेगा। तो एक इसको एक बार हम करा रहे हैं, एक बार खुद से करना, दो बार करना, बस समझ में आ जाएगा। तो क्यू एस बराबर होता है क्यू आर कॉस थीटा, क्यू आर कॉस थीटा, ये निकाला हमने। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस आर एस हमने निकाला है, ये आर एस बराबर क्यू आर साइन थीटा, तो क्यू आर साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर।
अब ध्यान दीजिएगा फिर से a प्लस क्यू आर। अब देखिएगा क्यू आर कहाँ है, क्यू से लेकर आर तक ये एक भुजा है b, तो क्यू आर की जगह पे हम लोग लिखेंगे b और कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब क्यू आर ये कितना है b, तो क्यू आर की जगह b और साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, पता होगा, क्लास 6-7 में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पर ये इसको मान लो a और ये पूरा है आपका b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये तो हो ही जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, उससे क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या है b कॉस थीटा, तो पूरे का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a की जगह a है और b की जगह b कॉस थीटा है, तो b कॉस थीटा, ठीक। और प्लस में इस वाले को भी खोलो, b स्क्वायर हो जाएगा ये और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान ये देना है कि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं किसको, जो दोनों में हो, तो b स्क्वायर दोनों में है, तो बचेगा क्या, केवल यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये पहले लिखा है तो इसको पहले क्यों लिख दिया, आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, जो इच्छा तो न करो। और क्या बचा हुआ है, इसको चुप पे लिखा रहने दो ऐसे, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, ठीक। अब आपको त्रिकोणमिति अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ाया गया है, आप लोग पढ़े हैं, तो आपको एक फार्मूला वहाँ पर बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर पूरा इसके जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 का b स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो b स्क्वायर ही मिलेगा हमको, तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab कॉस थीटा, ये मिल जाएगा। तो यही आपका है भैया फार्मूला, या इसको कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है कि स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं तो इधर ये अंडर रूट में लिखा रहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे भी देखने को मिलेंगे, इन्हीं दो फार्मूलों से खटखटाहट बर्बाद होगा, ठीक है। जहाँ पर a है पहली भुजा, b है दूसरी भुजा, c है तीसरी जो रिजल्टेंट वेक्टर है और थीटा कोण आपको दिया रहेगा यहाँ पर, ठीक। चलिए तो ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपली, बहुत बार एक ही चीज़ मैंने चिल्लाया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं इसको बताने वाला। आप क्या करिए, वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, एक एक पॉइंट को मैं साथ में ही बार चिल्लाता रहता हूँ, ठीक। तो इतने का अगर लेना चाहो तो खट से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिया, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोण की। देखिए परिणामी वेक्टर c की दिशा ज्ञात करने के लिए, ये जो परिणामी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर c है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माना कि वेक्टर c वेक्टर a की दिशा से अल्फा कोण बनाता है, वेक्टर a की दिशा से ये ऐसे यहाँ से ये माना हमने कि ये अल्फा कोण बनाता है, ये अल्फा का सिंबल है, जानते हो नहीं जानते हो, ये अल्फा है, ऐसे बीटा बनता है, ऐसे गामा बनता है, सब जानते हो आप लोग, होशियार बच्चे हो। तब क्या होगा, तब हम यहाँ पर देखिएगा निकालते हैं फार्मूला जो उनकी आपको कामों लागे न्यूमेरिकलवा में। तब हम यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे कि tan
एल्फा बराबर, अब tan थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने त्रिकोणमिति में? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब है आपका ये आर एस बटे आधार क्या है? पी एस। ठीक है, ये अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे, और ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ से tan एल्फा बराबर आर एस हम लोगों ने निकाला था, यहाँ हमने लिखा था, फिर जल्दबाजी में हमने उसको हटा दिया, तो यहाँ से फिर से लिखना पड़ा। तो आर एस बराबर हमने निकाला था क्यू आर साइन थीटा, इस वाले त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज क्यू एस आर से निकाला था। कैसे निकाला था आपको पता चल गया था तभी, क्यू आर साइन थीटा अपॉन पी एस। अब पी एस को देखिएगा, हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक पी क्यू और एक क्यू एस। पी क्यू प्लस क्यू एस, ठीक है। तो फिर से tan अल्फा बराबर क्यू से आर तक, ये भुजा कौन सी है? बी, तो क्यू आर की जगह लिख दीजिए बी और साइन थीटा अपॉन में पी क्यू, पी से क्यू तक कितना है? ए लिख दिया, प्लस पी से क्यू तक ए तो है, और क्यू एस क्या है? तो क्यू एस को हमने निकाला है क्या? क्यू आर कॉस थीटा, क्यू आर कॉस थीटा, ठीक। तो tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा और अपॉन में ए प्लस क्यू आर, क्यू से लेकर आर तक, ये भुजा बी है, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये निकल आया। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और काम बहुत लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सदिश एक ऐसा टॉपिक है जो एक बार में समझ में नहीं आता है, तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत बनी रहती है तो चाहो तो दोबारा से वीडियो देख लो या कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते रहो। जब हम लोग न्यूमेरिकल पर आएंगे फिर आपको इस सब की वैल्यू पता चलेगी और यहाँ पर जो सारे डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट आपको न्यूमेरिकल में दूर हो जाएंगे। ठीक, बस इसको आप लोग ऐसे केवल देखते जाओ, समझ लो हम कोई गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उसी तरीके से हम इसको देख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ में हमसे जुड़कर न्यूमेरिकल वाला खूब झोंक करबो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में मज़ा आ गया, दिल गार्डन हो गया। ठीक है, तो इसका खटखटाहट आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बच्चा हमार। ले लिया, चलो। तो प्यारे टाइम भी हो गया है, करीब 25-25 मिनट का वीडियो पहुंच रहा है, तो आज का सफ़र हम लोग यहीं पर रखते हैं। ज़्यादा करेंगे ओवरडोज हो जाएगा, और अभी करना तो आज बहुत ज़रूरी था। क्या कुछ स्पेशल केस हैं इसके अंदर, जैसे अगर 0 डिग्री हो कोण तब क्या हो सकती है, 180 डिग्री पर हो ये सदिश तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ये आप आज वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जो आएगा कुछ ना समझ पाई हो कि ये कर क्या रहे हैं सर, इसमें सब खोपड़िया कोपड़ा सुड़ते चला जाए। ठीक, तो ये वीडियो देखा बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो ये वीडियो 2 बार देख लो, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हम जानते हैं, हम इस रास्ते से जा चुके हैं तो हमें पता है, और आप लोग अभी इस रास्ते पर हो तो इसकी इम्पोर्टेंस आप लोगों को अभी नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने कोशिश किया कि बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को समझाया जाए। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे कहना ज़रूर कि इस पॉइंट में हम लोग फंस रहे हैं। अगर त्रिकोणमिति में कोई डाउट हो तो त्रिकोणमिति का बहुत सारा वीडियो हम डाल चुके हैं, आप हमसे बस कमेंट में ये बता दीजिएगा त्रिकोणमिति में किस टॉपिक में किस पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही है, हम उसका लिंक उस वीडियो का हम खट से आपको कमेंट में ही बता देंगे। आप लोग खट से जाइएगा, वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समस्या का निदान हम लोग कह दिया आपका। ठीक, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं हमेशा, दिन रात 24 घंटा 24 × 7, 24 घंटा 7 दिन।
ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।